दोस्तों अजीज साथियों, आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे पारा नंबर 16 से लेकर पारा नंबर 20 तक के पारे कैसे हैं। ये पारे, इनमें से कौन सा पारा आसान है, कौन सा पारा मुश्किल है, सारी बातों पर डिटेल में गुफ्तगू करूंगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को उन भाइयों तक शेयर जरूर करना जो कुरान की वजह से परेशान हैं और उनको कुरान याद नहीं होता, कुरान भूल जाते हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अजीज साथियों, कल हमने बताया पारा नंबर 11 से पारा नंबर 15 तक। आप आती है बारी पारा नंबर 16 की। दोस्तों आपकी मालूमात के लिए बताता हूं कि 16वां जो पारा है वो निहायत ही आसान पारा है, क्योंकि इसके अंदर आयतें तो है छोटी छोटी, याद भी हो जाती है, पढ़ने में भी मजा आता है। अच्छा, दूसरी बात, इसका शुरू का जो पाव पारा है वो थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से है कि उसमें थोड़ा पेचीदा आयतें आई हुई है, जिसकी बुनियाद पर याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप शुरू का पाव पारा अच्छे से याद कर लो, फिर आखिर तक पावन पारा जो है बहुत आसान है। इसमें एक आयत में एक मुशावत वाली आयत भी आती है, जो जैसा कि मैं आपको पढ़कर भी दिखाता हूँ। फलौ क़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन व लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूഇन नख़्ल व लतअलमुन्न अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा। ये जो है ये इसी के मिसल एक आयत पीछे भी गुजरती है। उसमें है लौ क़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। तो इन दोनों आयतों का जो फर्क है वो यह है कि यहाँ पर है जुज़ूइन नख्ल और वहां पर है अजमाइन। ये दोनों का फर्क है। आप वो आयत 9वें पारे की है, ये आयत 16वें पारे की है। तो कई बहुत मरतबा ऐसा होता है कि 16वां पारा पढ़ते पढ़ते 9वें पारे में जाते हैं, 9वां पारा पढ़ते पढ़ते 16वां पारे में हुफ़्फ़ाज़ पहुंच जाते हैं। इसलिए इस मुशाहबत को जहन में रखकर चलना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है और फर्क को जान लेना है कि 9वें पारे में कौन सी मुशाहबत वाली आयत आई है और अब यहाँ पे कौन सी मुशाहबत वाली आयत आ रही है। इस फर्क को आप जहन में रखें। दोस्तों आगे चलते हैं। 17वां पारा। 17वां पारा सूरह अंबिया से शुरू होता है। ये पारा मीडियम है, यानी ज्यादा आसान भी नहीं है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये पारा आसानी से याद हो जाता है। इसमें मुशाहबत वाली आयतें भी कम है, लेकिन एक आयत आती है सूरह हज के अंदर, कुतिबा अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु फअन्नहु युज़िल्लुहु व यहदीहि इला अज़ाबिस सईर। उसके बाद एक आयत है या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बअस फइन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुतफ़तिन थुम्मा मिन अलक़तिन थुम्मा मिन मुज़ग़तिन मुख़ल्लक़तिन व गैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम। तो इसी के मिसल एक आयत आपको 18वें पारे के शुरू में मिलेंगी। थुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहवा। तो मुज़ग़ा जो है लफ्ज़ अलक़ा मुज़ग़ा, ये दो लफ्ज़ जो है इस आयत के अंदर भी है और उस आयत के अंदर भी है। तो आपको जहन में रखना है कि 17वें पारे की आयत किस टाइप की है, किस मुशाहबत वाली आयत किस तरह की है और 18वें पारे की मुशाहबत वाली आयत किस तरीके की है। तो इसको जहन में रखते हुए चलना है। बाकी आप पारा जो है थोड़ा सा रट लोगे, थोड़ा सा याद कर लोगे और थोड़ा टाइम देने पर आपको 17वां पारा याद हो जाएगा। दोस्तों अजीजों, अब बारी आती है पारा नंबर 18 और पारा नंबर 19 और पारा नंबर 20। इन तीनों पारों में दो पारे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो कि पेचीदा मुझे भी लगते हैं। आपको लगते हैं या नहीं लगते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दे। 16 पारा नंबर 18, इसमें क्या है कि इसमें छोटी छोटी आयतें आई है और कुछ आयतें मुश्किल भी है जो कि आसानी से जुबान पर नहीं चढ़ती। कुछ उसमें मुशाबत वाली आयतें भी आई है, खास तौर पर आधा पारे के बाद। ये आधा पारे के बाद जब एक रुकू होने के बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू, या जो यहाँ से रुकू शुरू होता है, तो ये रुकू तो निहायत मुश्किल है। काफी बड़ी बड़ी आयतें आई है उसके अंदर। तो इसको आप जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना, यानी रटना भी है, जहन में भी रखना है कि कहां से कहां तक कौन सी आयत किस तरीके की है। काफी बड़ी आयत भी एक आई है, जैसा कि लैसा अलल अमा हरजु वला अलल अअरज हरजु वला अलल मरीज हरजु वला अला अनफुसिकुम अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम अव बुयूति आबा। ये काफी बड़ी आयत है, इसको भी जहन में रखे, इसको भी याद कर ले, क्योंकि तरावी के अंदर मैंने देखा कि अक्सर हुफ्फाज यहाँ पर अटक जाते हैं। ये आयत परेशान करती है उनको, इसलिए आप इस आयत को खास तौर पर जहन
जहन में रखें। ये जो आखिर का आधा पारा है 18 पारे का, इसको खास तौर पे अच्छे तरीके से याद कर ले, क्योंकि इसमें है थोड़ी मुश्किल आयतें, वरना आपको रमजान के महीने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है पारा नंबर 19। पारा नंबर 19 जो है, इसमें भी काफी मुशाबत वाली आयतें हैं, क्योंकि वो मुशाबत वाली आयतें जो खास तौर पर 8वें पारे के अंदर आई है। वैला मदियाना कौम शुआइबा, इस तरीके से इसमें भी है। कज़्ज़बत आदुल मुरसलीन, कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, ये सारी चीजें इसमें याद रखने की है। और शुरू का जो है, शुरू में भी शुरू का पाव जो है वो थोड़ा सा आसान है, लेकिन बाद का जो पाव है उसमें भी छोटी छोटी आयतें काफी आई है, तो उसको आप जहन में रखें। छोटी आयतों को याद करने का तरीका ये होता है कि छोटी आयत आपने याद की, उसको रटा, रटने के बाद फिर दूसरी याद की, फिर तीसरी याद की, ऐसे 5-6 आयतों को मिलाकर एक साथ आप पढ़ने की तरतीब बनाए, किसी एक साथी को सुनाए। छोटी आयतों में खास तौर पर मिस्टेक ये होती है कि एक आयत कभी कभी छूट भी जाती है बीच वाली, और बड़ी आयतें तो छूटती नहीं है, लेकिन उसके बीच में गलती आती है, इसलिए इसको जहन में रख लेना है। और आखिर का जो पाव पारा है, जो वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिन मिन इबादिल मुमिनीन, जो यहाँ से शुरू होता है, ये पाव पारा भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, तो एक पाव पारा जो है ये भी थोड़ा सा हार्ड है। जैसा कि एक आयत आती है आगे, लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन फमकस गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनबई। इस तरह की आयत है इसमें, इन्नी वजदतु मुरातन। फिर आगे आता है क़ालत या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। ये आयत जो है, जिसका नया नया हिफ्ज़ हुआ है, उनको याद करने में दिक्कत होती है, और उन लोगों को भी दिक्कत होती है जिनका हिफ्ज़ तो हुआ है लेकिन वो कुरान भूल गए हैं, उनको भी इस आयत के लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो भाइयों, इनको रटना है, बहुत मजबूत रटना है, और दो जानू जिस तरह हम मदरसे में बैठकर याद करते हैं, इस तरीके से इन आयतों को रट ले। एक मर्तबा जब आप इन पर काबू पा लोगे, आप इनको याद कर लोगे, महफूज कर लोगे, तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैं आपके सामने पढ़ के दिखा रहा हूं, हालांकि मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने इसमें मेहनत की है। और इसी तरीके से फिर आता है 20वां पारा। 20वां पारा निहायत आसान पारा है और आसानी से याद हो जाता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को 20वें पारे के लिए प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर कहे, इंशाल्लाह उसका मैं हल बताऊंगा। तो दोस्तों, आज हमने गुफ्तगू की 16, 17, 18, 19, 20 से 5 पारों के ताल्लुक से गुफ्तगू की है। तो इनको आप रट ले, अच्छे तरीके से याद कर ले। आम तौर पर हुफ्फाज की जो गलती होती है इन्हीं 5 पारों के अंदर होती है। शुरू के 10 पारे याद होते हैं, बाद के 5 भी निकल जाते हैं, लेकिन ये जो बीच के जो होते हैं 16 से लेकर 20 तक काफी परेशान कर देते हैं। इसलिए इसको हल्के में न ले, अभी वक्त है, अभी टाइम है, अभी मेहनत कर लो, आसानी से याद हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर याद भी नहीं होता तो टाइम काफी है आगे, वरना आइन रमजान के मौके पर आप अगर कुरान लेकर बैठोगे तो भाइयों, अजीज दोस्तों, कभी भी याद नहीं होगा। इसलिए इन सारे मेरे टिप्सों को जहन में रखकर आप याद करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिला झिझक कमेंट करें, हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपका पूरा हल हम निकालेंगे। तो चलिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में इस हकीर और फकीर को भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।